नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है बंगाल का एम फैक्टर देखने का। बंगाल को मां, माटी और मानुष की थ्योरी समझाने वाली ममता क्या टेंशन में है? दीदी के सियासी कुनबे में आखिर इतनी भगदड़ क्यों मची है? क्यों हर रोज पार्टी के मजबूत चेहरे टीएमसी से तौबा कर रहे हैं? 5 जनवरी 1955 को ममता का जन्म कोलकाता में हुआ। 66वें बर्थडे वाले दिन दीदी को गिफ्ट में अपनों से करंट मिला। पूर्व क्रिकेटर और मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पार्टी छोड़ दी। आए दिन दीदी का कोई ना कोई सिपाही उनका साथ छोड़ रहा है। क्या ये बिहार वाली साइलेंट सुनामी की आहट है? ममता मुसलमानों को अपना कोर वोटर मानती हैं, लेकिन क्या दीदी के उस वोट बैंक में सेंध लग चुकी है? आज इसी का ग्राउंड टेस्ट एम फैक्टर के 20वें एपिसोड में करेंगे। जरा देखिए, कोलकाता से सटी जिस डोमजुर विधानसभा सीट पर दीदी का दबदबा है, वहां के भाईजान अब की बार किसके साथ है? Politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything, they can say anything, and they can say all the garbage of lies. बंगाल में क्या दीदी का सियासी दुर्ग दरकने लगा है? आखिर ममता से अपनों का ही मोहभंग क्यों होने लगा है? दीदी के राजनीतिक कुनबे में क्या ये भगदड़ केसरिया सुनामी का साइड इफेक्ट है? क्या बंगाल की गद्दी पर दीदी की हुकूमत खत्म होने वाली है? दीदी की पार्टी में इस भागम भाग के सियासी मायने आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ दीदी से नाराजगी है या आने वाले दिनों में बंगाल में सत्ता परिवर्तन का साइलेंट सिग्नल? बंगाल का साइलेंट वोटर भी इन सियासी तस्वीरों में छिपे संकेत को बखूबी समझ रहा है। बंगाल की राजनीतिक हलचल को चुपचाप देखने वाले गेम चेंजर मुस्लिम वोटर ने अपने मन में बंगाल के मुस्तकबिल की एक तस्वीर भी बना रखी है। बंगाली भाईजान और खातूनों के दिल में इस बार क्या है, कौन है, इसकी नब्ज टटोलते हम दक्षिण बंगाल के उस इलाके में पहुंचे जहां सत्ता की चाबी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में रही। ये सिलसिला यूं ही आखिर कब तक चलता रहेगा? सियासत कब तक हमें यूं ही छलता रहेगा? नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के डोमजुर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल का मुसलमान किसका बनेगा कद्रदान? क्या कहता है डोमजुर विधानसभा का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है यहाँ का एम फैक्टर? बंगाल के किले पर कब्जे के लिए दक्षिण बंगाल में दबदबा होना बहुत जरूरी है। दक्षिण बंगाल में ग्रेटर कोलकाता भी शामिल है। कोलकाता से सटी डोमजुर विधानसभा सीट हावड़ा जिले में है। डोमजुर में मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 42%। ऐसे में ये तय है कि यहाँ के मुस्लिम वोट जिधर एक साथ घूम जाएंगे उसी का कलकतिया किले पर कब्जा होगा। लेकिन क्या डोमजुर के भाईजान भी ऐसा ही सोचते हैं? एम फैक्टर का मूड मीटर जानने के लिए इस वक्त हम डोमजुर विधानसभा क्षेत्र के बांकड़ा सरदार पारा इलाके में पहुंच गए हैं। जी हां, सरदार पारा कहते तो सरदार पारा है, लेकिन यहाँ पे अधिकांश आबादी मुसलमानों की है और हम यहाँ जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आने वाले इस चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे कद्रदान। कैसे हैं भाई साहब? चाचा कैसे हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? कितना अच्छा लग रहा है, चमक रहा है चेहरा, नूर एकदम। हाँ, ठीक है, लेकिन जो हम लोग बंगला में जो अभी चलता है 10 साल, अच्छा नहीं है। मानुष बहुत दुख में है, काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं है, आदमी सब बेकार हो गया। किससे दुखी हैं आप? राज्य सरकार से हम दुखी है, दीदी से दुखी है। हम लोग का कोई काम नहीं है। हम लोग का जो रेडीमेड बॉक्स था हमारा हावड़ा हाट आप 10 साल अभी आप 1 साल बंद है, कुछ काम नहीं है। ठीक लग रहे हैं? हाँ, बहुत दुखी। तो दुख दूर कैसे होगा? हाँ, ये बांग्ला हम लोग का परिवर्तन चाहिए। ये 10 साल में ये सब बेकार हो गया, कोई हम लोग का कामकाज नहीं है। तो परिवर्तन करके क्या फिर सीपीएम का लाना है? नहीं, हम लोग मोदी जी अब जो भारतवर्ष से जो परिवर्तन किया है, हम लोग बहुत खुश है उसका काम में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं मोदी जी बंगला में उसको इसका परिवर्तन करे। आपके फुरफुरा साहब में आगे तो ओबीसी साहब कह रहे हैं। ओबीसी साहब आया ठीक है, लेकिन वो लोग बाहर का आदमी है,
ठीक है, वो लोग ये बांग्ला का उसको नहीं समझता है। हम लोग मोदी जी ठीक है। चाचा कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत दुखी हूँ मैं, मेरा कोई काम नहीं हुआ, और शायद नाराज दिख रहे हैं ये दीदी से और दादा की वकालत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, मोदी जी चाहिए। देखते हैं, अभी तो चुनाव में कुछ वक्त है, देखते हैं आगे आगे आखिर मुस्लिम मूड मीटर किस तरफ जाता है। हालांकि दीदी ये लगातार दावा कर रही हैं कि बंगाल के तमाम मुसलमान मतदाता उनके साथ हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम दबदबे वाले सरदार पाड़ा इलाके में पहुंचते ही हमें दक्षिण बंगाल की सियासी हवा दीदी के एकदम खिलाफ दिखी। यहाँ के मुस्लिम वोटरों के मन को प्रधानमंत्री मोदी दीदी से ज्यादा भा रहे हैं। हालांकि डोमजुर सीट पर टीएमसी पिछले 2 चुनाव से लगातार काबिज है, लेकिन दीदी और उनके विधायक के खिलाफ यहाँ नाराजगी चरम पर है। टीएमसी विधायक और वन मंत्री राजीव बनर्जी के दीदी का साथ छोड़ने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में पूरे इलाके में मौजूद विधायक और मंत्री के खिलाफ पोस्टर वॉर भी हुआ था। राजीव बनर्जी को बाहरी बताया गया था। दीदी के विधायकों, मंत्रियों और खुद दीदी सरकार के खिलाफ बंगाली भाईजान के मन में ये गुस्सा क्यों है, इसका जवाब भी डोमजुर के मुसलमानों से ही सुनिए। सब दादा भैया लोग चला रहा है। दादा भैया लोग चला रहे हैं मतलब जी पार्टी का जो दादा भैया लोग है वही लोग सब चलाता है। हम लोग तो आम आदमी है, खट के खाने वाला, ठीक से खट के खाने भी नहीं सकते। तो क्या लग रहा है अभी आने वाले चुनाव में, अगर खासकर मुसलमानों की बात करें, आपके जैसे मुसलमान किधर जाएंगे? चुनाव में पता चलेगा। किसको पता चलेगा? और कोई भी पार्टी को तो पता चलेगा ना। अब आम जनता पार्टी सब तो देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं। तो दीदी बढ़िया काम कर रही है ना। हमारा नज़र में तो एक बार गिरा ही नहीं है। दीदी बढ़िया काम कर रहा है। दीदी बढ़िया काम कर रहा है, कभी हम देखा ही नहीं। दीदी कर रहा, दीदी का कर्मी लोग नहीं कर रहा ना। तो क्या आप बदल देंगे? हम कैसे बदले? पब्लिक बदलेगा। सरकार जो नया सरकार बनेगा वही लोग समझेगा ना। आप क्या चाहते हैं, दीदी रहें या जाएं? तो उन लोग का मीटर में है, रहेगा तो उसका नसीब है। 10 साल उसके लिए हमको लग रहा आखिरी है। दीदी को माँ माटी मानुष कहलाता है, मगर माँ माटी मानुष का काम नहीं कर रहा। दीदी जो गुंडागिरी करता है, तोलाबाजी करता है, जो सारोदा का टाका लूट करता है, अम्फन का टाका लूट, रोजवाली का टाका लूट करता है, वो लोग को नेता बनाता है। आप देश का मानुष सब जानता है। सीबीआई दिल्ली से आया, कौन लोग चोर है, जो लोग को गिरफ्तार करा सीबीआई, वो दीदी का एमपी एमएलए है। तो आप क्या क्या कह रहे हैं? आपको क्या दीदी अच्छी नहीं लग रही है आपको? दीदी अच्छी है, मगर दीदी का जो संगठन का लोग है, एमपी एमएलए, वो लोग चोर है। तो क्या तो चाहते क्या हैं आप? हम लोग चाहता है परिवर्तन चाहता है, कोई दूर से खड़कर आके इसको परिवर्तन करे। कौन करेगा? ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी साहब के लिए तो खुद नहीं होगा। कौन करेगा तब? दीदी नहीं तो कौन? दीदी नहीं तो दादा? वो दादा ही करेगा परिवर्तन, मोदी जी ही करेगा। दक्षिण बंगाल में दीदी का दबदबा कैसे कमजोर हुआ है, इसका ऐलान यहाँ के मुस्लिम वोटरों ने ही कर दिया। दीदी के माँ माटी और मानुष के नारे को कई डोमजुरिया भाईजान छलावा बता रहे हैं। ये भी कह दिया कि वो हैदराबादी भाईजान को भी बंगाली बिरयानी यहाँ नहीं पकाने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्हें काफी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या यहाँ की मुस्लिम महिलाएं भी प्रधानमंत्री मोदी से उतनी ही मुतमईन हैं? बांकड़ा के सरदार पारे में ही यहाँ पे हम आए हैं, कुछ महिलाएं खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा खान। रेशमा खान साहब, राजनीति में कुछ इंटरेस्ट? आम पब्लिक है। आम पब्लिक है। हाँ। कैसी लग रही है बंगाल की सियासत? बंगाल की सियासत ठीक नहीं है, किसी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो यहाँ तो बढ़िया दीदी की सरकार, महिला की सरकार है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं हम लोग के लिए यहाँ पर। तो क्या व्यवस्था चाहती हैं? आज़ादी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? किससे आज़ादी तो है ही नहीं है। कैद होके हैं घर में हम लोग। कोई बाजार रहता है तो जाते हैं, पंचायत सुनता नहीं हम लोग का बात, कुछ नहीं हम लोग का नेता लोग करता है। किसने आपकी आजादी? दीदी ने, दीदी छीन के रखी है, और क्या रखी है? नाम है कि दीदी ये कर रही है, वो कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हम लोग के लिए। तो रेशमा जी फिर क्या लगता है, कैसे होगा, क्या होगा? बंगाल को बदलना चाहते हैं कि कोई आए बदले बंगाल को,
कौन बदलेगा? ओवैसी मोदी जी बदलेंगे और कौन बदलेंगे? ओवैसी साहब अच्छे नहीं लगते? नहीं, क्यों? उनको देखा नहीं, जाना नहीं तो कैसे अच्छा समझेंगे? मोदी जी को देखा आपने? मोदी जी को देखा, उनका बात सुना, मन की बात सुना, हर बात में हाजिर होते हैं हम लोग, सुनते हैं। बढ़िया लग रहे हैं उनका मोदी बात जी। से साहस होता है कि हाँ कोई है हमारा मंत्री देश को संभालने अच्छा, वाला। वो मोदी जी कहते 3 हैं तलाक हटा दिया, सबसे अच्छा काम तो मोदी जी ने किया। 3 तलाक। हाँ, हटा दिया ना कि शोहर आया पीपा के तलाक दे दिया, तलाक हो गया। ऐसा तो नहीं है। अब औरत को आज़ादी मिला है, कुछ तो मिला है, अब और आधा बाकी है, तो 21 में मिल जाएगा। 21 में मिल जाएगा। 21 में मिल जाएगा। हाँ, देखिए, ये 3 तलाक वाली बात जो है लगातार सुनते आ रहे थे हम लोग। मोदी जी एक बात कहते हैं अपने भाषणों में कि मुसलमानों के अंदर हमारा साइलेंट वोटर है। कहीं ये वही साइलेंट वोटर तो नहीं है? अच्छा, अभी सियासत बहुत गर्म हो रही है बंगाल की, चुनाव होने वाला है, तो आसमा जी क्या कह रही हैं? क्या कहेंगे, जो सही रहेगा उसी को वोट देंगे। सही तो ममता तो जी है ही नहीं सही। और अच्छी नहीं लग रही है आपको? ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। रोड आप देख सकते हैं, रोड की हालत क्या है। आप लोग आए हैं, आप लोग तो सर्वे कर रहे हैं ना, देखिए रोड का हालत क्या है। ऐसा तो कुछ नहीं है। जल्द बदलिए, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोग को। बहुत हम लोग कैद में, लगता है कि हम लोग पिंजरा में कैद हैं। वैसा नहीं होता, काम नहीं है, मर्द लोग घर में बैठा हुआ। एक तो लॉकडाउन हुआ, उसमें काम नहीं है। लॉकडाउन में कोई काम नहीं, 6 महीने 7 महीने से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। काम वाम तो होता नहीं है, देख रहे हैं मार्केट बंद। तो दीदी नहीं तो फिर कौन? मोदी, हाँ? मोदी सरकार। दीदी नहीं तो मोदी? दीदी नहीं तो मोदी नहीं, सिर्फ मोदी नहीं तो मोदी क्या है? दीदी रह के भी क्या काम कर रही है हम लोग के लिए? कुछ नहीं, बस नाम का दीदी है। दीदी तो दीदी लोग को ही नहीं देखती, तो दादा को क्या देखेगी? अब रेशमा जी की इन बातों के बाद आगे अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए। बंगाल में ममता को सबसे ज्यादा डर साइलेंट वोटरों के बदले हुए मूड का है। डोमजोर विधानसभा सीट कभी लेफ्ट का गढ़ थी। मुस्लिम वोटरों के मन में बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाकर दीदी की पार्टी ने साल 2011 में इस सीट पर कब्जा जमाया। साल 2016 विधानसभा चुनावों में भी टीएमसी को यहां लगातार बड़ी जीत मिली। उस वक्त टीएमसी को 67% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को सिर्फ 7% मत मिले थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि यहां जीत का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा जिस पर मुस्लिम महिलाओं के मूड का बटन दबेगा। हाँ, दादा का सरकार आया। मोदी जी ने तो फिलहाल यहाँ पे कोई है ही नहीं। अगली बार पश्चिम बंगाल में दादा की सरकार। बंगाल की सियासी नब्ज टटोलना आसान नहीं है। मुस्लिम वोटरों के मन में क्या है इसका पता लगाना भी मुश्किल है। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया था कि डोमजुर के मुसलमान अब की बार परिवर्तन का मन बना चुके हैं। मुद्दा विकास है, बदहाली है जो डोमजुर की तंग गलियों से बाहर झांकती है। बंगाल की जिन संकरी गलियों में हम मुस्लिम वोटर का मूड मीटर मापने पहुंचे थे, वहां आकर विकास के दावे दम तोड़ते दिखे। नाराजगी ममता से है। दीदी तो कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता। देखिए, अवैसी साहब ने एक बात कहा था, मैं उसे समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ। वो उसने कहा कि ममता दीदी को जो मुसलमान का वोट क्या उसकी जिम्मेदारी है, तो वैसे ही उनका भी जिम्मेदारी नहीं है। सब इंडियन है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब हम लोग भारतीय हैं। जनता जिसे चुनेगी वहाँ उसी की सरकार बनेगी। तो 10 साल से दीदी हैं, क्या फिर अगले 5 साल और? यहाँ तो चारों तरफ सर्वे आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग से बेहतर है। आप लोग हिंदुस्तान घूम रहे हैं, आप बताएंगे तभी सर्वे तो आप लोग कर ही रहे, देख ही रहे जनता किस तरीके से तंग आ गई है। आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो 21 में मुझे नहीं लगता कि ममता गवर्नमेंट रहेगी। यहाँ की सरकार टूटने ही है। तो फिर कौन आएगा? वो तो सामने ही है, रिजल्ट देख लीजिए कौन आएगा। दीदी नहीं तो कौन? तो 21 में तो पता चल ही जाएगा कौन आएगा, वो जनता बताएगा। तो 21 तो आ गया। तो 21 आ गए है ना, मगर चुनाव तो नहीं आया। तो आप कह रहे हैं दीदी नहीं? दीदी नहीं तो दीदी नहीं तो कौन? परिवर्तन यहाँ वो नहीं, सीपीएम का भी अभी कोई चांसेस नहीं। कांग्रेस? अभी सामने जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ही है। तो दीदी नहीं तो दादा क्या? अगली बार पश्चिम बंगाल में दादा की सरकार। क्या कह रहे हैं ये? हाँ, दादा का सरकार आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नूर नबी। अरे नूर नबी साहब, लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को चाहती नहीं है और आप कहते हैं मोदी जी बहुत चाहती है। तृणमूल का गुंडागर्दी प्रशासन इतना केस दे रहा, मार रहा,
अगर चापा आदमी सब है, बीजेपी का सपोर्ट, बंकड़ा में चापा सपोर्ट है मुस्लिम लोग, ये लोग का डर से कोई निकाल रहा नहीं। अगर कोई ऐसी प्रतिबाद करेगा उसका घर बाड़ी उजाड़ हो जाएगा। कौन उजाड़ेगा? तृणमूल का गुंडा बाहिनी, ये लोग बहुत चापा आदमी है, वो लोग सामने निकालता नहीं डर से। तो जो कहते हैं एक नारा चला था लोकसभा में कि चुपचाप कमल छाप, तो नूर भाई उसी वाले में। हाँ, चुपचाप कमल छाप देगा। अब मोदी जी को फिर हम लोग का यहाँ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जो बनेगा मोदी जी ही बनाएगा यहाँ। भाई अब सरदार पारे में मैं अब कुछ और नहीं बोलूंगा, यहाँ की तस्वीर तो कुछ और कहती है। चलिए आगे चलते हैं। बांकड़ा सरदार पाड़ा के ज्यादातर मुसलमान अब की बार भगवे रथ पर सवार होने की ठान चुके हैं। लेकिन क्या डोमजुर के पश्चिम पाड़ा में भी केसरिया लहर है, या फिर यहाँ के मुसलमान दीदी से मुतमईन हैं? बंगाल में जितने भी मोहल्लों में आप जाइए, एक क्लब आपको दिखेगा। हम भी एक ऐसे ही क्लब में पहुंचे। यहाँ मुस्लिम मूड का मीटर किधर घूमने वाला था। हम चलते आए हैं, हालांकि मैं बंगाल आजकल लगातार आ जा रहा हूँ। ये क्लब है, क्लब का चलन बहुत है पश्चिम बंगाल में। क्लब हर मोहल्ले में आपको क्लब मिलेगा। ये प्रतिवाद क्लब है, पश्चिम पारा प्रतिवाद क्लब, यही है ना? एकदम। नाम बताइए फिर। यही नाम शेख अब्दुल सलाम। शेख भी हैं, अब्दुल भी हैं। सलामी किसको देंगे इस बार? सलामी हम लोग जिसको देते आ रहे उसी लोग को सलामी देंगे। मोदी जी को? ना, मोदी जी ने तो फिलहाल यहाँ पे कोई है नहीं। तो लोकसभा में तो उन्हीं को दी सलामी। नहीं, लोकसभा में हम लोग के यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 18 सीट 18 सीट मायने नहीं रखता है। हम लोग का यहाँ पे तो जो होता है दीदी का ही होता है। और हम लोग का यहाँ पे 2011 से जो हम लोग का मिनिस्टर राजीव बनर्जी जो काम किया है, ठीक है, अभी भी देख रहे हैं रास्ता भी खुला हुआ है अभी। अच्छा, राजीव बनर्जी अभी मंत्री है ना? हाँ, राजीव बनर्जी कैबिनेट मिनिस्टर है, देखिए फॉरेस्ट का मिनिस्टर है। हाँ, राजीव बनर्जी ना अभी खबरों में भी थे 1-2 दिन से। उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। कल उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, खबरों में थे। राजीव बनर्जी साहब जंगल मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर। उनका इलाका है ये डोमजूर, बिल्कुल कलकत्ता से लगा हुआ हावड़ा शहरी क्षेत्र का ये इलाका है। तो क्या लग रहा है अब्दुल भाई आपको? देखिए बातें तो हो रही हैं, आप कह रहे हैं दीदी, दादा भी कह रहे हैं कि हमारे भी हैं मुसलमान वोटर, मोदी जी भी कह रहे हैं, और ओवैसी साहब तो ताली ठोक रहे हैं कि मीम का मीम, मीम के लिए मीम के लिए मीम। देखिए यहाँ पे तो कोई धर्म में लेकर तो वोट होता नहीं है। हम लोग के यहाँ पे आप लोग मालूम है 34 साल वामफ्रंट CPIM ने यहाँ पे कब्जा करके रखा था। दीदी का आने का बाद तो अभी तो फिलहाल तो कामकाज जो हो रहा है, आदमी तो डिफेंस करता है कामकाज जो, कौन हिंदू कौन मुसलमान हो तो नहीं है। नमाजी भी कमा के खाता है, पूजा करने का वाला भी कमा के खाता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए 2011 का बाद यहाँ पे जो काम हुआ है, जो यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है, आप लोग का आते आते आप लोग का बहुत हैरेज हुआ होगा। बंगाल के सियासी मिजाज को जितना समझने की कोशिश कीजिए, ये उतना ही उलझता जाता है। डोमजुर में हमारे बढ़ते कदमों के साथ मुसलमानों की राय भी बदल रही थी। पश्चिम पाड़ा में दीदी के एक ऐसे फैन से हमारी मुलाकात हुई। नाम था शेख अब्दुल्ला सलाम। शेख अब्दुल्ला पश्चिम पाड़ा के प्रतिपाद क्लब से जुड़े हैं। तो क्या शेख साहब इसलिए दीदी के फैन हैं कि उनके क्लब को दीदी से हर बार मोटा चंदा मिलता है? बंगाल में ना एक चलन है, आप किसी भी मोहल्ले में इलाके में जाएंगे तो वहाँ इस तरह का एक क्लब मिलेगा, युवाओं के द्वारा बनाया गया हुआ। मुसलमानों का मोहल्ला है, मुस्लिम त्योहारों में यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा नहीं है, दशहरा भी यहाँ मनाया जाएगा। और उस वक्त ना खास करके ममता सरकार की तरफ से ठीक ठाक चंदे उन्हें दिए जाते, मिलते हैं ना? हाँ, मिलता है, चंदा तो मिलता है। तो ये बताइए शेख साहब, सलामी तो ओवैसी साहब भी मांग रहे हैं। देखिए सलामी अगर ओवैसी साहब आके अगर फुरफुरा में बैठ के अगर ओवैसी साहब सलामी मांगेगा, अभी आए थे ना, कल ही आए थे, कल ही। वो तो सिर्फ न्यूज़ में आता है ना, दिखाई तो नहीं देता है। फुरफुरा साहब बिहार वाला हाल करने के लिए बंगाल में आया होगा। बिहार वाला हाल हो गया तो हो गया फिर। तो बिहार वाला हाल होगा यहाँ पे। हम लोग का यहाँ पे एडुकेशन देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग का शिक्षा का हार देखिए बंगाल में। ये तो सब बिहारी तो नहीं है ना कि वोट देने जाता है कुछ और बोलने जाता है कुछ। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं शिक्षा का हाल, आपके फुरफुरा साहब के जो मौलाना हैं उन्होंने तो खुल के गले लगाया उनको? देखिए फुरफुरा में जो भी जाता है खुल के गले लगाता है। एक टाइम को दीदी को भी गले लगाया था। मौलाना ने तो ऑफर दे दिया दीदी को। मौलाना तो ऑफर देता है, उन्होंने कहा कि ओवैसी के साथ हम लोग का हुजूर तौहीद सिद्दीकी साहब भी तो ममता बनर्जी को ऑफर दिया था, मगर हाँ वो लोग कोई सपोर्ट नहीं। मौलाना ने कहा दीदी को कि ओवैसी के साथ लड़ लो आप। वो तो ओवैसी साहब ने उनको बोला होगा, मगर हम लोग तो अभी तो आ गए ना ओवैसी। हाँ, ओवैसी आया, कल आया था। मौलाना भी आ गए ना? मौलाना भी आया था, अब्बास सिद्दीकी। ओवैसी की बातों में आ गए ना वो। देखिए अभी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो कुछ भी होगा आपका वो ये TMC वर्सेस BJP का ही होगा।
टीएमसी वर्सेस बीजेपी का ही हो। अब ये जानने और समझने की बारी थी। डोमजुर में दीदी के नाम की चर्चा है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को मोदी भी कबूल है, खासकर यहाँ की मुस्लिम महिलाएं। डोमजुर की खातूनें इस पर खुलकर बोली। बंगाल को बदलिए, जल्द बदलिए, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोग को। बहुत हम लोग कैद में, लगता है कि हम लोग पिंजरा में कैद हैं। वैसा नहीं होता, काम नहीं है, मर्द लोग घर में बैठा हुआ। एक तो लॉकडाउन हुआ, उसमें काम नहीं है। में तो ममता तो जी है ही नहीं सही, और अच्छी नहीं लग रही आपको? ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। दीदी से डोमजुर की खातूनें पूरी तरह नाराज दिखी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डोमजुर ने दीदीगिरी को पूरी तरह से नकार दिया। साफ है कि अब की बार बंगाल की राह आसान नहीं है। दीदी मुसलमानों को अपना कैडर वोटर बताती हैं, लेकिन डोमजुर में एम फैक्टर कुछ और गवाही देता है। खैर, कोलकाता की कुर्सी यहाँ का मुसलमान किसे सौंपेगा, इस पर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगा। आज के एम फैक्टर का सिलसिला यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूँगा कि कुछ ख्वाब हैं जो नींद में देखे नहीं जाते, कुछ गम हैं जो चेहरे पे नुमाया नहीं होते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।